नमस्कार दोस्तों, आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा दोहा है, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। आइए दोस्तों, आज हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दोस्तों, इस दोहे का अर्थ ये है कि जब एक मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर के उसके लिए सिर्फ दुख ही दुख है, जहां पर के सारी चीज़ें बुरी हो रही है, जब सही नहीं हो रहा है सब कुछ, तब वो क्या करता है? तब मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ भी है उसके लाइफ में, जो कुछ भी रॉन्ग हो रहा है उसके लिए टाइम रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी गलती इस टाइम की है क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है। दूसरा जो ब्लेम करता है वो होता है कि कर्मों के ऊपर। उसको लगता है कि ये मेरे कर्म हैं, पिछले जन्म के मेरे जो कर्म हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें रॉन्ग हो रही है या बुरा हो रहा है उसके साथ, है ना। और तीसरी चीज़ जिसको वो सबसे ज़्यादा ब्लेम करता है वो ईश्वर यानी कि भगवान को वो सबसे ज़्यादा ब्लेम करता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तेरे वजह से ये मेरे साथ होकर हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसलिए कहा है कि सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। सिर को जो है मार मार के जो है वो पछताता है और कहता है कि काल की वजह से, कर्म की वजह से, ईश्वर की वजह से मेरे पर सारा कुछ भी जो गलत हो रहा है वो हो रहा है। काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगा है। मिथ्या दोष का मतलब क्या है कि वो गलत दोष लगाता है, इनके ऊपर गलत दोष लगाता है। ओके, कर्म के बारे में जो कहा जाए तो वो कर्म, कौन से कर्म के बारे में सोचता है? वो पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, बट वो ये नहीं सोचता है कि इस जन्म में मैंने क्या किया है, इस जन्म में मैंने क्या चीज़ें, क्या डिसीजंस लिए हैं जो मैंने गलत लिए हैं, क्या चीज़ें मुझे किस तरह से करनी चाहिए थी और मैंने उनको किस तरह से किया है, वो उनके बारे में नहीं सोचता है और वो पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, यही है इस दोहे का अर्थ कि सो परत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। तो दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को उस स्थिति को बदलना है, अगर उस व्यक्ति को उस स्थिति से आगे बढ़ना है, तो उसे ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे आज के जीवन में, इस जन्म में मैंने क्या क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मैं जिस स्थिति में हूँ मैं उस स्थिति में हूँ। मैंने क्या डिसीजंस ऐसे लिए हैं, मैंने क्या ऐसी संगति की है। कुछ ऐसे दोस्तों की संगति हो जाती है जो हम लोगों के लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे मित्रों से हम लोग की ये हो जाती है जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। और कुछ आदतें मनुष्य को ऐसी पड़ जाती है और उसको कुछ व्यसन की आदत है या कोई सी चीज़ की आदत है जिसकी वजह से वो जो अपने हैं, जो उसके अच्छे सोचने वाले लोग हैं, उनसे वो खिलाफ़ हो जाता है और उनका नहीं सुन करके वो अपनी मनमानी करता है। और जब वो मनमानी करता है तब उसका जब परिणाम सामने आता है तब उसकी ये स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, सारे मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी, किसी भी वक्त आपके लाइफ के कोई भी पड़ाव पे, जब तक आप ज़िंदा है, कभी भी कोई ऐसा स्टेज नहीं आया है जहाँ पर कि आपको होप को छोड़ने की ज़रूरत है या निराश होने की ज़रूरत है। आपको उस सिचुएशन में आपको एनालाइज़ करना है कि क्या चीज़ है जो गलत हुई है और इसके लिए मैं क्या है जो सबसे ज़्यादा राइट स्टेप है जो मैं ले सकता हूँ और चीज़ों को मैं सही डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। इस चीज़ के बारे में उसको थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए और पहला कदम जो उसको उस स्थिति से बाहर निकाले, उस तरफ उसको आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब तक आप ज़िंदा हो, आप एक मनुष्य हो, तो आपके ऊपर एक आशीर्वाद है ही, बिकॉज यू आर लिविंग, है ना। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इस बात को समझना और इस महत्व को समझना और इसको समझ के आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही अर्थ था दोस्तों आज के इस दोहे का। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक भी पहुँचाइए। तो थैंक यू वेरी मच।